यूनिट नंबर 3 है आपकी डेटा साइंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग की स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। स्टैटिक्स का मतलब सभी लोग जानते हो। स्टैटिक्स जैसे अगर हम बात करें नॉर्मली आपका मैथ्स में भी यूज़ होता है, और आपका जो एडवांस कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग वाला, इसमें भी आपका यूज़ होता है। अब बेसिकली हम लोगों ने बात करी थी यूनिट नंबर 1 में, आपने देखा था इंट्रोडक्टरी पार्ट की क्या होता है डेटा साइंस। फिर मैंने बताया था कि कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो हम लोग इसमें बनाते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को बनाने के लिए मैंने बताया था कि ये जो मशीन होती है हमारी, वो GIGO के कंसेप्ट पे वर्क करती है, मतलब गार्बेज इनपुट और गार्बेज आउटपुट। जैसा आप इनपुट उसको दोगे वही इनपुट वो आपको आउटपुट वैसा देगी। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि मशीन को चलाने के लिए हमें उसके लिए उसको कमांड देना पड़ेगा। कमांड का मतलब हो गया उसको वर्क करने के लिए भी, और उसकी जो मेथडोलॉजी होगी उसको भी वर्क करने के लिए हमें कमांड देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि आपके कुछ ऐसे रैंडम डेटा होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो हमें डेटा साइंटिस्ट को देने पड़ते हैं, और उसके हिसाब से फिर वो आपको बताता है कि क्या मार्केट में डिमांड चल रही है, मार्केट में किस प्रोडक्ट को आप ज़्यादा मेकिंग गेस अबाउट अ ट्रुथ सैंपल इज़ नोन एज अ स्टैटिकल इन्फेरेंस। ये हमारी डेफिनेशन होती है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ मेकिंग गेस अबाउट अ ट्रुथ सैंपल। मतलब जैसे अगर हम बात करें आपसे कि अगर आपको कोई एक स्टैटिकल डेटा दिया गया है, जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ा होगा, स्टैटिक्स पढ़ी थी मैथ्स में, आपको क्या करते थे, एक डेटा दिया जाता था, मान लो सपोज कर लो एक एक्स की वैल्यूज़ दे दी और एक वाई की वैल्यूज़ दे दी। उसके बाद उस डेटा का आप ग्राफ बनाते थे। अब ग्राफ जो है आपका हिस्टोग्राम भी हो सकता था, पाई चार्ट भी हो सकता था, वो डिपेंड करता था कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक, तो वैसे ही आपको कुछ ऐसे डेटा दिए जाते हैं जिन डेटा से आपको ये डेटा साइंटिस्ट जो होता है वो गैस करता है कि एक्चुअल में हमें यूज़र्स को क्या चाहिए, यूज़र डिमांड क्या कर रहा है मार्केट में, जो करंट सिनारियो चल रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग गेस अबाउट ए ट्रुथ सैंपल। सैंपल का मतलब हो गया कि एक बहुत सारा डेटा है, उसके छोटे से पार्ट में आपने छोटा सा सैंपल ले लिया। जैसे एक फिजिकल एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो मान लो कि कोई एक आपने बड़ा सा बीकर लिया। ठीक है, बीकर के अंदर आपने थोड़ा सा पानी डाला, और पानी डालने में उसमें आपने 2 लीटर पानी डाल दिया, और उसको आपने क्या किया, इंडक्शन पे या किसी पे भी आपने उसको हीट करने के लिए रख दिया। अब जब तक आप उसको 3 से 4 मिनट तक छोड़ दोगे तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पता कैसे चलेगा, या तो उसमें से जो है आपका इवोपरेशन हो जाएगा, या फिर उसमें से आपको कुछ चीज़ें, जैसे थोड़ा सा उसका सैंपल ले लिया आपने। सैंपल का मतलब है कि नॉर्मली उसका क्या आपने रूटीन रखा है, तो एक छोटा सा सैंपल ले लोगे और उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना वार्म है, या फिर आपको ल्यूक वार्म चाहिए, नॉर्मल चाहिए। ठीक, वैसे ही हमारा होता है स्टैटिकल इन्फेरेंस में पॉपुलेशन का। जैसे अगर हम बात करें कि कानपुर में हम लोग रहते हैं, तो कानपुर की पॉपुलेशन कितनी है, आप एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता दोगे। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सेंसस होती है हम उससे काउंट करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें क्या आंकड़े दिए हैं जो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कानपुर की करंट, या फिर एग्जैक्ट हम बात करें कि एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी है। तो एक अप्रॉक्सीमेशन अगर हम लगाना चाहेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। तो वही जो अप्रॉक्सीमेशन हो गया हमारा, वो हो गया हमारा सैंपल हमने ले लिया, और उसके आधार पर हमने ये जान लिया कि हमारा टोटल सैंपल साइज किसी भी नॉर्मली आपका एक डेटा साइंस का क्या रहेगा। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग डेफिनेशन समझ गए होंगे कि स्टैटिकल इन्फेरेंस हमारा क्या होता है। स्टैटिकल इन्फेरेंस होता है हमारा द प्रोसेस ऑफ मेकिंग गेस अबाउट अ ट्रुथ सैंपल लाइक पॉपुलेशन। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका ये यूनिट नंबर 3 है स्टैटिकल इन्फेरेंस की, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। मतलब अगर हम डेटा साइंस पे या फिर हम मशीन लर्निंग पे कभी भी वर्क करते हैं तो हम किसी भी चीज़ में ये चीज़ें लगा के देखते हैं कि जो हमारा ये सैंपल है वो कितना वर्क कर रहा है। जैसे मैंने बात करी कि अगर आपने मान लो सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाया, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम की स्टेटमेंट हमसे क्या कहती है, वो हमसे यही कहती है, इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी द सेंट्रल लिमिट थ्योरम एस्टेब्लिश दैट इज द सेम सिचुएशन व्हेन इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल आर एडेड। जैसे अभी ये क्लास है, हमारी क्लास का लिंक मैंने शेयर किया है, तो हमारे जितने लोगों के पास लिंक गया है वो इस क्लास में जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसको अपने FB के पोस्ट पे या इंस्टा के पोस्ट पे डायरेक्ट शेयर कर दूं, तो रैंडमली जो जिसको अच्छा लगेगा, जिसको डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का ये ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ना होगा, वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। इसका मतलब हो गया रैंडम सैम्पलिंग। अगर हमें डेटा साइंस में
कोई हमारा डेटा दिया, कुछ ऐसे रैंडम डेटा साइंटिस्ट को दिए गए, और उस रैंडम डेटा से हम जानना चाहते हैं कि क्या मार्केट में उसका इवैल्यूएशन वैल्यू क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम पर जाना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा मेथड होता है। अब इन शॉर्ट हम कर लेते हैं बात। अभी अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि व्हाट इज़ द स्टैटिकल इन्फेरेंस होता क्या है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें ये बताती है कि नॉर्मली हमारा जो डेटा साइंस की सेक्टर है उसमें हमें किस सैंपल से डेटा किसके आधार पर मिलेगा, यानी कि इन ए प्रोबेबिलिटी थ्योरी द सेंट्रल लिमिट थ्योरम इस्टेब्लिश दैट इन सेम सिचुएशन व्हेन इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स आर एडेड। अगर कोई रैंडम वेरिएबल हमारे डेटा के साथ ऐड हो जाते हैं आके, तो वो हमारे सेंट्रल लिमिट थ्योरम को फॉलो करेंगे। उसके बाद एक चीज़ और आती है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होती है, और एक होती है आपकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब यही है कि क्या स्टैटिक्स है। जैसे अभी आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, तो आईपीएल में आपको क्या होगा, एक स्टैटिक्स बन के आएगा कि केकेआर ने या फिर आपकी चेन्नई सुपर किंग ने कितने कितने स्टैटिक्स पे अभी तक जो उनका एक हिस्ट्री की हम बात करें तो उसमें कितना रिकॉर्ड उन्होंने, कितना अच्छा कौन से प्लेयर ने खेला है किसकी तरफ से, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टैटिक्स कहलाएगा। वैसे ही जब हम यहाँ पर स्टैटिकल इन्फेरेंस की बात करते हैं तो बेसिकली एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होती है और एक इन्फ्रेंशियल होती है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब हो गया कि आपको हर चीज़ बिल्कुल डिटेल में प्रोवाइड करनी है, या फिर आप कोई भी सैंपल साइज ले रहे हो किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर आपको पूरी चीज़ एक डिटेल में ओवरव्यू आपको लेना पड़ेगा। और इन्फ्रेंशियल का मतलब है नॉर्मली आपने एक छोटा सा, एक बहुत बड़ा, जैसे हमने कहा कि वुड का टुकड़ा है और उस वुड के टुकड़े की क्वालिटी अगर आपको चेक करनी है तो आप क्या करोगे, पूरा वुड का टुकड़ा लेने की ज़रूरत नहीं, उसमें तो आप छोटा सा एक जो उसका पीस है उसको कट करो और क्वालिटी इवैल्यूएशन के लिए उसको लैब में भेज दो। तो उस पूरे वुड के टुकड़े की जो 5 से 7 मीटर तक लेंथ जिसकी थी, लॉन्ग था, वो आपको एक छोटे से सैंपल से आप कर सकते हो। ठीक, या फिर एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग और समझ सकते हैं। जैसे मान लो कभी आप लोगों ने अपना ब्लड टेस्ट कराया है, तो ब्लड टेस्ट कराने से मान लो कोई भी आपको किसी भी चीज़ का टेस्ट कराना होता है, कोई भी बीमारी हो जाती है, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है तो इसमें कई सारी बीमारी होना आम बात है। तो नॉर्मली ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो पूरी बॉडी का ब्लड वो आपका खाली नहीं करता है। ठीक, वो क्या करता है, एक छोटी सी सिरिंज में लेके आपका एक सैंपल ले लेता है, और 24 घंटे के बाद क्या एग्जैक्ट ब्लड में कंडीशन है, कितने पैथोजेंस हैं, कितने आपके कहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है या क्या चीज़ हुई है, वो सारी चीज़ आपको ब्लड रिपोर्ट के सैंपल के तौर पर दे देता है। तो वही जो सैम्पलिंग है वो एक बहुत बड़े डेटा में एक छोटे से पार्ट की सैम्पलिंग करके हम इस यूनिट पे कवर करते हैं। ठीक, तो ये पूरा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था यूनिट नंबर 3 का, और किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे की क्लास में अपनी यूनिट नंबर नेक्स्ट को कंटिन्यू करेंगे।